अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप लोगों का रुशीज़ ब्लॉग में। आई एम राबिया अली। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हम सबको हज़ारों खुशियाँ देना नसीब करे। अल्लाह ताला हम सबको बुरी नज़र से बचाए, आमीन आमीन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल मीन्स के ओल्ड हाउस। मैं वहाँ पर आज स्टे करूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैंने कहा कि बस वहीं जाकर नहा धोकर तैयार होंगी, फ्रेश होंगी। अब तो चलते हैं। मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेते हैं, यहाँ से नाश्ता करके जाएंगे वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। यहाँ पर मैं रोटी बनाने लगी हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करते हैं। बच्चों को बस ऐसे ही, बच्चों का होलिया साफ़ ही ऐसे हम लोग बैठते हैं, फिर जाते हैं अपने ओल्ड हाउस। वहाँ जाकर मैं बच्चों को अच्छा सा फ्रेश वगैरह कर दूँगी बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पहुँचते पहुँचते वैसे ही हमारी हालत बुरी हो जानी है। तो चलें यहाँ पर फटाफट नाश्ता तैयार करते हैं। यहाँ मैं स्टोव गर्म कर रही हूँ और ये मैं होटल की रोटियाँ गर्म तलूँगी। और ये यहाँ मैंने 2 पेड़े बनाए हैं जो मैं अपने हस्बैंड को रोटी बना कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम नाश्ता बन रहा है हमारा। चलते हैं, हम अपने हस्बैंड को उठाते हैं। जो उठ जाएँ, मुझे उठाकर कुछ सो रहे हैं। ऋषि को तो गर्मी इतनी लगती है, ऋषि कहीं की कहीं पड़ी हुई। तो ऋषि रोटी बना लेते हैं। सुबह में हेल्दी ब्रेकफास्ट करने का मतलब होता है कि दोपहर का खाना नहीं खाना। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग पराठे वगैरह, रोटी वगैरह बनाकर अपने हस्बैंड को देते हैं क्योंकि वो दोपहर में तो वैसे भी कुछ नहीं खाते। बस वो सुबह का ब्रेकफास्ट ही करते हैं, वही हमारा ब्रेकफास्ट और वही हमारा लंच होता है। तो बच्चों का बड़ा मसला होता है। बच्चे मेरे जो हैं वो बहुत कमी से ही खाना नाश्ता वगैरह करते हैं। रिश्ते उठने के बाद खाती ही नहीं है। अगर वो सुबह उठ गई हैं तो 2-3 घंटे बाद खाती हैं। और साहिल का तो आपको मालूम है, बस एक आध पापा चाय या उनको बस फीडर दे दें खाली। उनको पता नहीं कैसा नशा है फीडर का। फीडर दे दें उनको तो आप आराम से सारे काम कर सकते हैं। वो सुकून से रहते हैं फीडर के साथ। यहाँ पर टेबल लग चुकी है नाश्ते की और यहाँ पर हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर फटाफट जाने की तैयारी करते हैं बिकॉज़ वहाँ जाने के लिए सामान भी तो पैक करना होगा ना। तो फटाफट हम नाश्ता करते हैं, फिर तैयारी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम कपड़े वगैरह रख रहे हैं कि हस्बैंड शॉप पर जाएंगे तो हमें दादी के घर छोड़ते हुए जाएंगे, मीन्स कि मेरी ससुराल। तो यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े वगैरह रख रही हूँ ताकि बस वहाँ जाके फिर नहा धोकर फ्रेश हो जाएंगे, वहीं पर रेडी हो जाएंगे। नाश्ता करते हैं, यहाँ से निकलना है क्योंकि 12:30 हो रहे हैं और हस्बैंड को मेरी शॉप पे पहुँचना है। 1:30 बजे हमें यहाँ से निकल जाना है। 1 बज रहा है, हमें 1:30 बजे यहाँ से निकल जाना है। 12-12:30 बजे तो हम लोग सोकर उठे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से साहिर के और अपने और हमें अर्बिश के कपड़े रख रही हूँ। वहीं जाके रेडी होंगे। हमारा वॉशरूम भी है, सब कुछ है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ नहा धो के हम लोग फटाफट से रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। सो फाइनली आई हैव रेडी फॉर गोइंग टू ओल्ड हाउस। तो चलते हैं फटाफट से और अपनी बाइक पर बैठते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है गर्मी कितनी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और इस टाइम सफ़र करना तो बहुत ही मुश्किल लगता है। तो हम लोग पहुंचते हैं अपने ओल्ड हाउस, फिर आपको वहां जाकर मिलते हैं। 1 hour later. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पर और आते के साथ ही हस्बैंड नहाने गए हैं। आप मेरे रूम की हालत देख सकते हैं क्या हो रही है। अब मैं आई हूँ, सफाई करूँगी, वॉशरूम धोऊंगी। जब भी आती हूँ सफाई करती हूँ, वॉशरूम धोती हूँ और दोबारा से आओ दोबारा गंदा हो जाता है बिकॉज बंद रूम में, बंद वॉशरूम में भी डस्ट और गंदगी आती है, यू नो। तो यहाँ पर मैं बच्चों को भी नहलाती हूँ। तो चलते हैं साहिर को नहलाते हैं। A few moments later. फाइनली गाइस मैं बच्चों को नहलाकर आ चुकी हूँ। बैठो, बच्चों को नहला दिया है। अब वॉशरूम वगैरह धोना है, रूम को थोड़ा समेटना है, पूरा फैला है पीछे हो। यहाँ पर आकर भी मुझे ऐसा लगता है बस मैं काम करने के लिए ही बनी हूँ। हानी को यहाँ बहुत सर्दी लग रही है। क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? क्यों सर्दी लग रही है? गर्मी हो रही है बेटे। हनी को यहाँ पे बहुत सर्दी लग रही है और मैं यहाँ पे हनी को शलवार कमीज पहना रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अर्बिश को मैंने नहला दिया है और हनी को भी अब मैंने नहला दिया। अब मैं जाके वॉशरूम वगैरह क्लीन करना है। जब भी आती हूँ यहाँ पे वॉशरूम वगैरह में धोकर जाती हूँ। चुप बिल्कुल। जब भी आती हूँ वॉशरूम वगैरह में धोकर जाती हूँ, हाथ डालो। और फिर जब दोबारा आती हूँ तो पीछे से इतनी मिट्टी आती है कि मुझे दोबारा वॉशरूम क्लीन करना पड़ता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ वॉशरूम की सूरत हाल। हमारा हनी रेडी हो चुका है। कमीज सलवार में कितना प्यारा लगता है हनी, अपने बिल्कुल बाबा लगते हैं हनी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने वॉशरूम की सूरत हाल। मैं इसको वॉश करके जाती हूँ और जब मैं वापस आती हूँ तो ये मुझे गंदा ही मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको वॉश करके जाती हूँ, वापस आती हूँ तो फिर ये मुझे गंदा मिलता है। तो अब मैं इसको यहाँ पे वॉश वगैरह करूँगी। यहाँ पर भी रहने के लिए मैंने शैम्पू, कंडीशनर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है।
सब सामान मेरा यहाँ पर भी है और सब सामान मेरा वहाँ पर भी, क्योंकि जब यहाँ नहाएंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी सामान रखना है, सोप वगैरह सब है यहाँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रूम क्लीन करूँगी, रूम समेटूँगी, फिर मैं वॉशरूम क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर मैं खुद जाके शावर लूँगी। और यहाँ पर हमारा पेडिसर फैन चल रहा है और AC तो ज़िंदगी है मेरी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो मेरा वॉशरूम क्लीन हो चुका है, मैंने पूरा वॉशरूम क्लीन कर लिया है, ऑल टू ऑल सब वॉश कर चुकी हूँ, बिल्कुल चमक रहा है। बस वो थोड़ा सा येलो येलो जो निशान होते हैं ना वो नहीं जाते। और यहाँ पर मैं भी नहा धोकर आ चुकी हूँ, फ्रेश हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुकून मिल गया है नहाने धोने के बाद, बिकॉज़ इस गर्मी में इतनी स्वेटिंग होती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। ना ही परफ्यूम असर करते हैं, ना ही रोल ऑन असर करते हैं, ना ही बॉडी स्प्रे। तो नहाना तो मस्ट ही होता है। तो हम यहाँ नहा चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं। दोस्तों मैं सो गई थी, काम वाम करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं सो गई थी। अब मैं उठी हूँ, रात हो रही है। हस्बैंड मेरे आए थे, अब मैंने उनको भेजा है खाना लेने के लिए। तो वो देखते हैं वो क्या खाने के लिए लेकर आते हैं, फिर हम खाना खाएंगे। चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आप सोने के लिए लेटी थी तो मैं अपने हुलिये में आ गई थी। मेरा हुलिया ये होता है यहाँ पर आने के बाद ना। यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है, अब वैसे भी रात हो रही है। हस्बैंड मेरे खाना लेने गए, हम चलते हैं बाहर की तरफ। लाइट गई हुई है, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। माय गॉड। तो भाई ये है हमारा 5 नंबर, रोशनियों का शहर है सिर्फ हमारा 5 नंबर। तो यहाँ पर आप 3 बज रहे हो, रात के 4 बज रहे हो, 5 बज रहे हो, यहाँ पर रौनक ही रौनक होती है। और जहाँ पर हम अभी शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर आप 11 बजे क्या आप 9 बजे भी देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको डॉग्स के अलावा और कोई नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारा खूबसूरत सा 5 नंबर जो ऊपर से बहुत हसीन नज़र आ रहा है। और मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ कि वो कहाँ पर हैं। वो खाना लेने गए हैं और उन्हें दोस्तों के साथ भी जाना है, पता नहीं वो क्या भेजेंगे क्या नहीं भेजेंगे, तो उनका वेट कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर आके ठंडी ठंडी हवाएं खा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, बस आ जाओ तो जाने की लगती है और ना आओ तो फिर लगता है कि जाओ जाओ जाओ। अब ना यहाँ पर नेट चल रहा है और ना ही यहाँ पर लाइट है। इतनी गंदी आदत हो गई लाइट और नेट की कि सुकून भी नहीं मिल रहा है। वही करेंगे बस जो करना है, लाइट ऑफ करेंगे और लेट जाएंगे, सुकून फरमाएंगे। तो आपको मिलते हैं हम जब हमारा खाना आता है फिर। तो भाई अभी बच्चा आया है और मेरा हमें खाना देकर गया है। यहाँ पर खाने में आए हैं, अरबी को बहुत जिद चढ़ी हुई थी बर्गर की, तो यहाँ पर हमने बर्गर मंगवाए हैं। हनी तो इतना खाते नहीं, तो हनी के लिए हमने कौन से जूस आए, ये पाकुला के जूस आए हैं। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर अपने दोस्तों के साथ, तो वो तो बाहर ही खाना खाएंगे। तो ये हम लोगों का रात का खाना आ चुका है, तो हम अपना खाना फिनिश करते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर आप लोगों को सुबह मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग बहुत सुकून से सोए हैं। बच्चे भी इतने फ्रेश उठे हैं। टाइम हो रहा है 12:30 और अब हम अपने घर की तैयारी करते हैं, फिर घर जाके नाश्ता वगैरह करेंगे। बस यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, अपना सामान वगैरह जो कल लेकर आए थे वो सब चार्जर्स वगैरह वो सब वापस रख रहे हैं। रात को मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये लेकर आए थे, बहुत ही यमी टेस्ट था इसका और ख़ुद ने भी यही खाया था फ्रेंड्स के साथ। उठ जाओ। और अब हम चलते हैं, निकलने की तैयारी करते हैं। मुँह हाथ धो लिया है, फ्रेश हो गए हैं, नाश्ता घर पे जाके ही करेंगे। अपना सामान वगैरह याद से ले लें वरना बहुत परेशानी होती है। नहीं कर रही फटाफट से अपना सारा सामान याद। भाई हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम लोग निकल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप है। रात को मेरे हस्बैंड गए थे काऊ को खाना खिलाने, तो गाड़ी लेकर आ गए थे। अब हम गाड़ी में ही जा रहे हैं क्योंकि धूप गए तो धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब हम लोगों ने नाश्ता वगैरह घर पे जाके ही करना है, तो फिर आपको घर पे जाकर ही मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे दूध का शरबत बन रहा है। हमारे यहाँ पर हस्बैंड ने बर्फ़ तोड़ के रखी है। ये हमारा गुड़ है पका हुआ, ये हमारा दूध है। कम दूध पड़ेगा तो हम नहीं ले लेंगे पतीले का। यहाँ पर हमारा शरबत तैयार हो रहा है। सारा डाल देंगे, सारा डाल देंगे। तो 2 दफ़ा ही पिया है हम लोगों ने, फिर देख लें हम कभी सही ना बने डाल दें, चेक कर लेंगे। हमारा उसका शरबत बन रहा है और यहाँ पर चाय लेकर आ गए हैं और होटल की चाय हैं। उनके दोस्त भी आ गए हैं तो उनके लिए और ये ड्राइव का सामान है। फटाफट से हम सामान निकालते हैं और खाते हैं फिर।
A few moments later. यहाँ हमारा पार्सल आ चुका था और हम उसको अनबॉक्स भी कर चुके थे। हमें बिल्कुल भी नहीं याद रहा क्लिप लेना, तो मैंने ऑर्डर किया था बच्चों के रूम के लिए हेलो किटी का सेट। तो यहाँ पर हम इसको अनबॉक्स करके इसको अच्छे से वॉल पर पेस्ट कर चुके हैं। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं इसको, काफ़ी एफर्ट्स के साथ ये पेस्ट हुआ है। तो आप लोग इसका लुक देख सकते हैं। फाइनल लुक ये है इसका। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर मस्त कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।